एपिसोड 31। कामना अपने रूम में चिढ़ी बैठी थी। आर्यन तो उसे पहली ही नज़र में पसंद आ गया था, पर जब आर्यन सबके सामने उसका मजाक बनाता तो उसे बुरा लगता। अब वो आर्यन सेजल के लिए इतनी केयर दिखा रहा है तो उसे सेजल से नफरत हो रही थी। इधर आर्यन सेजल को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचता है। सेजल कार में बैठे ही मुझे भूख नहीं है। आर्यन अच्छा, मेरे लिए तो चलो, मैंने भी कुछ कहीं खाया सुबह से, कहते हुए बहुत ही मासूम सा चेहरा बना लेता है। सेजल आर्यन का चेहरा देख सॉरी। आर्यन मुस्कुराते हुए चले। सेजल हाँ में सिर हिलाते हुए कार से उतरती है। आर्यन सेजल के साथ रेस्टोरेंट पहुंचता है। आर्यन सेजल को खाना ऑर्डर करने को बोलता है तो सेजल मना कर देती है। आर्यन ही खाना ऑर्डर करता है। सेजल चारों तरफ देख रही थी। सेजल की नज़र एक लड़कियों के ग्रुप की तरफ जाती है। उनके ड्रेसेज सेजल को अच्छी लग रही थी। अब है तो लड़की ही, किस लड़की का मन अच्छे अच्छे डिजाइन देखकर खुश नहीं होता। आर्थन सेजल का चेहरा देख, तुम क्यों नहीं पहनती ऐसी ड्रेसें? तुम्हारी सारी ड्रेस ही फुल स्लीव्स है, कभी कभी कुछ और भी ले लेना चाहिए। सेजल एकदम से घबराते हुए, नहीं मुझे फुल स्लीव्स ही पसंद है। आर्यन छोटी स्लीव्स में क्या प्रॉब्लम है? सेजल बात टालने की कोशिश करते हुए, वो बस ऐसे ही पसंद नहीं। आर्यन को कुछ अजीब सा लगता है। आर्यन कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में खाना आता है तो आर्यन सेजल की तरफ प्लेट कर खा। सेजल मन नहीं है। आर्यन देख लो, फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। सेजल चुपचाप खाना खाने लगती है। आर्यन भी खाना शुरू करता है। आर्यन खाना खाते हुए, एक बात बोलूं? सेजल आर्यन की तरफ देखते हुए बोलिए। आर्यन रात को राजमा चावल बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनाती हो तुम। सेजल हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है। दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। आर्यन सेजल को कपड़ों के शोरूम में ले जाता है। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन मुझे कुछ टी शर्ट लेनी है। सेजल सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन अपने लिए और साथ में विक्रम, विवेक, ऋषभ और अंश के लिए भी कपड़े खरीदता है। बाद में सेल्स गर्ल से सेजल की तरफ इशारा करते हुए इनके लिए कुछ अच्छी सी ड्रेसेज दिखाई। सेल्स गर्ल सेजल की तरफ देखते हुए, इंडियन। आर्यन जल्दी से नहीं, कुछ इंडो वेस्टर्न में दिखाना। नकी तरफ देखते हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तो दिलवाए थे आपने कपड़े। आर्यन वो तो घर में पहनने के लिए दिलवाए थे ना, और सारे के सारे सूट सलवार है, कुछ नया डिजाइन लो। सेजलंटी मटो नदी ताली। आर्यन सेजल की ना सुनकर सेल्स गर्ल को कपड़े दिखाने के लिए बोलता है। सेजल मना करती रह जाती है, पर आर्यन सेजल के लिए जबरदस्ती एक टॉप एंड लॉन्ग स्कर्ट पसंद करता है। सेजल मैं ये नहीं पहनती। आर्यन क्या खराबी है इसमें? सेजल मैंने कभी पहने नहीं और इसकी बाजू भी छोटी है। आर्यन तो क्या हुआ, प्लीज, अच्छा लग रहा है। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल के लिए 3-4 और ड्रेस पसंद करता है। आर्यन सारे कपड़े की पेमेंट कर सेजल के साथ चला जाता है। आर्यन सेजल के साथ दादी के घर के लिए निकलता है। दोनों घर पहुंचते हैं तो हॉल में निर्मला और कामना बैठे हुए थे। उन्हें देख आर्यन सेजल को दादी के ही कमरे में ले गया। दोनों दादी को सारे कपड़े दिखाते हैं। दादी सेजल के लिए बहुत खुश होती है। दादी मन में, अब अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कोई गम नहीं है। आर्यन और सेजू की शादी पता नहीं किन हालातों में हुई है, जो दोनों मुझे बता नहीं रहे, पर आर्यन अब मेरी सेजू का खूब ख्याल रखता है। उसके लिए ही तो ये सब कर रहा है। बस अब मेरी बेटी और आर्यन खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आर्यन दादी को सोच में डूबा देख, दादी क्या हुआ? दादी कुछ नहीं, बस तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। आर्यन मुस्कुरा देता है। सेजल मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आर्यन हम्मा। सेजल किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। कामना किचन में आकर सेजल के पास खड़ी हो जाती है। कामना सेजल को ताना मारते हुए, तेरी किस्मत तो बड़ी मस्त है, इतने हैंडसम लड़के से शादी हो गई। पहले हमारा पुराना कपड़ा पहनती थी, अब रोज ही नए नए कपड़े मिल रहे हैं, लगता है बहुत खुश कर रखा है इन्हें। सेजल कोई जवाब नहीं देती। कामना गुस्से में सेजल का हाथ पकड़ लेती है। ज्यादा घमंड हो गया, जो मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रही।
या पांचों लड़कों को सच में खुश कर रखा है। सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामना के गाल पर एक चाटा पड़ता है। ये चाटा मारा था ऋषभ ने, जो अभी अभी अंश, विवेक और विक्रम के साथ ऑफिस से आया था। तीनों तो दादी के रूम में बैठे थे। ऋषभ सेजल से किचन में मिलने आ गया था। कामना की बातें सुनकर उसका पारा हाई हो गया और जल दिया एक कान के नीचे कामना के। ऋषभ कामना को उंगली दिखाते हुए, शुक्र मना, ये बात मैंने सुनी। अगर इस बात की जरा सी भी भनक आर्यन को पड़ गई तो बेटा तू तो जाती आज इस दुनिया से। कल भी तेरी माँ ने यही गलती करी थी। पहले अपने गिरेबान में झांक ले, वरना तेरा वो हाल करूंगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी तू, समझी। कामना गुस्से से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ऋषभ उसे घूरते हुए, हिम्मत तो बहुत है, बोले तो लगा कर दिखाऊं, और कामना गुस्से से वहां से निकल जाती है। ऋषभ सेजल के पास जाकर खड़ा होता है। ऋषभ, तुम ठीक हो? सेजल आंसू पोंछते हुए, जी भैया। ऋषभ, इन सब की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। सेजल, भैया मैं नहीं लेती इनकी बातें दिल पर, बचपन से आदत है ये सब सुनने की, मेरी वजह से आप सबको जो सुनना पड़ता है। ऋषभ, तुम हमारी चिंता मत किया करो। सेजल, वो आर्यन जी को मत। ऋषभ मुस्कुराते हुए, नहीं बताऊंगा, वरना आज तो ये कामना जिंदा नहीं बचेंगी। सेजल चुपचाप खड़ी रहती है। ऋषभ, मैं सबके साथ बैठता हूँ। सेजल, ठीक है, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ऋषभ रूम में चला जाता है। सेजल सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सब दादी के ही रूम में बैठकर चाय पीते हैं। आर्यन ऋषभ से, आज घर नहीं गया। ऋषभ, यार माँ चाची के घर गई है आज, तो सोचा तुम सबके साथ ही रुक जाऊं। आर्यन, चल अच्छी बात है। सेजल सबके चाय के बर्तन लेकर किचन में रात के खाना बनाने जाती है। अंश, भाइयों आज मौसम बहुत मस्त हो रहा है, छत पर चलकर बैठे। आर्यन, आइडिया अच्छा है, ऊपर ही बैठकर डिनर करेंगे सब। क्यों दादी? दादी मैं कहाँ जा पाऊंगी ऊपर। ऋषभ हंसते हुए, अरे दादी हम हैं ना 5-5 मुस्टंडे। अश, हाँ दादी, आर्यन भाई की बॉडी भी मस्त है। दादी हंसते हुए, अरे मुझे क्यों उठा कर लेकर जाओगे, मैं यही खा लूंगी खाना। आर्यन दादी की बात इग्नोर कर विवेक से, एक काम करो ऊपर बैठने का इंतजाम कर लो, सब ऊपर छत पर बैठकर ही खाना खाएंगे, मस्त बारिश वाला मौसम है आज। विवेक आर्यन के करीब आकर धीरे से, भाई पीने का भी इंतजाम कर लूं। आर्यन विवेक को घूर कर देखता है तो विवेक मुंह पर उंगली रख सीधा खड़ा हो जाता है। एक और अंश तीनों ऊपर छत पर जाकर चटाइयां बिछा देते हैं। सेजल खाना बना लेती है। सब सारा सामान ऊपर छत पर पहुंचाकर वही बैठ जाते हैं। आर्यन जबरदस्ती दादी को ऊपर लेकर आ जाता है। वहां जैसे ही दादी आर्यन की पीठ पर एक चाटा मारती है, शर्म नहीं आती, मुझे गोदी में उठा कर ले आया। आर्यन, दादी जो करे शर्म उसके फूटे कर। ये सुन सेजल मुस्कुरा देती है। ऋषाबरी ही चीजी लाइन मारी है, तू कब से सीखने लगाई। अंश, विवेक और आर्यन हंसते हुए सेजल को देखते हैं। सेजल के चेहरे पर मुस्कुराहट देख आर्यन खुश हो जाता है। आर्यन, तेरी बहन सेजल के करेंट बॉयफ्रेंड ने सिखाई है। दादी और ऋषभ चौंकते हुए, मतलब? आर्यन उन्हें छोटू की सारी करतूतें बताता है। ऋषभ हंसते हुए, ये छोटू तो बहुत लंबू निकला। ये सुन सब हंसने लगते हैं। सेजल सबको खाना डालती है। राजमा चावल देख सिवाय दादी के सब आर्यन को देखते हैं। ऋषभ, क्या बात, आज तो आर्यन की पसंद का खाना। सेजल आर्यन की तरफ देखती है, जो अब तक खाना खाना शुरू भी कर चुका था। ऋषभ सेजल से, तुम्हें पता था इसे पसंद है? सेजल, नहीं, वो आज दिन में इन्होंने कहा था कि इन्हें पिछली बार अच्छा लगा था। अंश आर्यन को चौंक कर देखते हुए, भाइयों आपने कब खाया भाभी के हाथ का राजमा चावल? ये सुन आर्यन का खाना गले में ही अटक जाता है। वो बेचारगी से ऋषभ को देखता है। अंश, जहाँ तक मुझे पता है भाभी ने एक ही बार राजमा चावल बनाए हैं, और वो भी आपने नहीं खाए थे। बोलकर अजीब नजरों से आर्यन को देखता है। आर्यन देखता है कि अंश, विवेक और विक्रम तीनों की ही सवालिया नजरें आर्यन की ओर टिकी हुई है। आर्यन ऋषभ की तरफ देखता है। ऋषभ बात संभालते हुए, अरे हमने नहीं बताया था इसे, इसने कहा खाया था उस वक्त गुस्से में, तो चिढ़ा नहीं रहे थे बार बार इसे, तो इसने बोल दिया होगा सेजल को।
आर्यन जल्दी से और नहीं तो क्या बोलकर लंबी सी सांस लेता है। फिर से अपने राजमा चावल पर फोकस कर देता है। अंश फिर ठीक है, वैसे बताओ कैसे बने हैं? आर्यन खाते हुए एक हाथ से कुछ यूं इशारा करते हुए वर्ल्ड के बेस्ट राजमा चावल मम्मी के बाद। सेजल ये सुन मुस्कुरा देती है। सब खाना खाकर हत्ते हाँ आर्यन दादी को नीचे सुलाकर वापस ऊपर आ जाता है। तब तक सबने सारा सामान वापस किचन तक पहुंचा दिया था। सब वापस वही बैठ मौसम का मजा लेने लगते हैं। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।